Welcome dear students. Today we learn class 12th lesson 9 A Walk Through the Fire. This lesson is written by A.D. Smith. तो आज इसका अपन थर्ड पार्ट लेंगे. पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो अपन ने पहले आप वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक है वो मिल जाएंगे. तो अपन ओरिजिनल टेक्स्ट है वो शुरू करते हैं. इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट्स है तो वो अवश्य आप लिखो. तो अपन ने देखा था कि ये जो यहाँ पर राइटर A.D. स्मिथ है वो जब 1947 के लगभग भारत में इंग्लिश जो आर्मी है उसकी ओर से यहाँ पोस्टेड था, तो किस तरह से एक भारतीय वर्द व्यक्ति ने अपने योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम उनकी ताकत से उसको कई बार सरप्राइजिंग दिए, तो उन सरप्राइजिंग का वर्णन इसके अंदर मिल रहा है. आगे अपन देखते हैं. ही हैड लुक्ड एट मी वंस ब्रीफली यानी संक्षिप्त में. ही उसने मेरी ओर संक्षिप्त या संक्षेप में देखा. एज ही पास्ट द हैंडकरचिप टू मी, और उसने वो रुमाली, कौन सी रुमाली, जब उसके चेहरे को साफ करने के लिए राइटर ने उसको दी थी तो वो हैंडकरचिप उसको दे दी. बट व्हेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम, लेकिन जब मैं उसकी ओर बोलने लगा, ही लुक्ड अवे अगेन टू सो, तो वह एक बार फिर दूसरी ओर देखने लग गया. सो आई केप्ट माई माउथ शट, और इसी कारण मैंने मेरे मुंह को बंद रखा, यानी मैं आगे नहीं बोल सका. इफ़ ही वांटेड टू प्रटेंड दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, और वह इस तरह का बहाना करना चाह रहा था कि उसको इंग्लिश है वो समझ में नहीं आती है. देन दैट वाज ऑल राइट बाय मी, और ये सब चीज़ें मेरे लिए सही थी. ओब्वियसली यानी क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से. इट अम्यूज्ड हिम टू लिसन टू द कमेंट्स, और इस समय वो सब चीज़ें उसको आनंदित कर रही थी. टू लिसन टू द कमेंट्स, उन लोगों की टिप्पणियाँ सुनना. ऑफ द एडमायरिंग क्राउड, यानी भीड़, प्रशंसा करने वाली जो भीड़ है. गैदर्ड अराउंड हिम, जो उसके चारों ओर थी, यानी उसके चारों ओर जो दर्शक थे ना, दर्शकों की भीड़ वो प्रशंसा कर रही थी और वो उन चीज़ों को सुनना पसंद कर रहा था. द प्रोफेसर हैड बाई नाउ रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनकाउंटर, और जो प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर राय, जिसके चेस्ट के ऊपर से एक 5 टन का ट्रक गया था, तो वह प्रोफेसर है वह रिकवर यानी पुनः अपनी स्थिति प्राप्त कर रहा था. एनकाउंटर यानी आमना सामना विद द 5 टन ट्रक, कि जो 5 टन ट्रक का उसने सामना किया था उससे वह अपनी स्थिति को रिकवर कर रहा था. एंड और ही केम ओवर टू से इन हाल्टिंग इंग्लिश, और वह हाल्टिंग यानी रुकते हुए, वह टुकड़ों टुकड़ों में बोलते हुए इंग्लिश के अंदर वह कह रहा था. दैट द फायर वाकर, कि जो फायर वाकर है या आग में चलने वाला व्यक्ति है, वुड टेक ए वॉलंटियर, वह एक स्वयंसेवक लेगा. विथ हिम, अपने साथ में, एक्रॉस द फायर ट्रेंच, उस आग की खाई के पार, यानी उस आग की खाई के पार चलने के लिए अब की बार जो फायर वाकर है वो दर्शकों में से एक वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक को लेगा. दिस ऑफ कोर्स, और ये चीज़ ही ऑफ कोर्स यानी निसंदेह, प्रोड्यूस्ड ए बिग लाफ, इससे बहुत बड़ी हंसी है वो वहाँ उत्पन्न हो गई. बट आई डिडंट जॉइन इन, लेकिन मैं उस हंसी में सम्मिलित नहीं हुआ. आई न्यू, मैं जानता था. देन इन तब, दैट आई वॉज गोइंग टू एक्रॉस द फायर ट्रेंच, कि मैं अब उस आग की खाई से जाने वाला था. एक्रॉस यानी पार. ऑल दो, यद्यपि, द वेरी थॉट ऑफ इट, इसका थोड़ा सा भी सोचना, किसके बारे में सोचना, उस आग के अंदर से होकर के चलने के बारे में सोचना. मेड मी गो आइस कोल्ड विथ फियर, तो वह मेरे को भय से बर्फ की तरह जमा रहा था, बना रहा था. आई वॉक्ड ओवर टू द फायर वाकर, आई वॉक्ड यानी मैं चला, ओवर टू द फायर वाकर, उस आग पर चलने वाले की ओर. एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट यानी सामने, और उसके सामने मैं खड़ा हो गया. ही प्लेस्ड हिज हैंड्स अपॉन माई शोल्डर्स, उसने अपने जो हाथ हैं वो मेरे जो शोल्डर से कंधे हैं उनके ऊपर रख दिए. एंड सैड, और बोला,
वेरी क्वाइटली, बहुत ही शांति से, सो दैट नोन बट माई सेल्फ कुड हियर, और इस तरह से इतनी शांति से बोला कि मेरे के अलावा उन शब्दों को कोई नहीं सुन सकता था। व्हेन यू पुट असाइड योर बूट्स, साहिब, कि साहिब जब आप अपने जूते हैं ना वो एक तरफ उतारो, पुट असाइड योर फियर, तो उसी समय आप अपना जो भय है उसको भी अलग उतार देना। द फायर विल नॉट हार्म यू, और आपको ये आग कोई हार्म यानी नुकसान, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, मैं उस ग्राउंड या ज़मीन के ऊपर बैठ गया। एंड टुक ऑफ, बच्चों टुक ऑफ यानी उतारना होता है, माई गेटर्स, और मैंने मेरे जो गेटर्स हैं यानी टखने से घुटने तक जो पहने जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण, बूट्स बूट जूते, एंड सॉक्स और जुराब, और इस प्रकार से मैंने मेरे जो गेटर्स हैं, जूते हैं और जुराब हैं वो उतार दिए। स्ट्रेंजली एनफ, और विचित्र रूप से, हैविंग डन दिस, इस चीज़ को मैंने कर दिया। आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, अब मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। ओनली इंटेंसली क्यूरियस, और इसकी बजाय तो मैं इंटेंसली यानी तीव्रता से, क्यूरियस यानी जागरूक था, इसकी बजाय तो मैं जिज्ञासु था, यानी मैं उस चीज़ के लिए अब भय की बजाय जिज्ञासु हो गया। आई वॉकड एक्रॉस टू द बिगनिंग ऑफ द ट्रेंच, आई वॉक यानी मैं चला, एक्रॉस द बिगनिंग ऑफ द ट्रेंच, उस खाई के प्रारंभिक छोर की ओर। एंड द फायर वॉकर स्प्लेश्ड वाटर ओवर माई फीट एंड आल्सो ओवर हिज ओवन, और उस आग पर चलने वाले व्यक्ति ने स्प्लेश यानी छिड़कना, पानी है वो मेरे पाँव पर भी छिड़का और अपने स्वयं के पाँव पर भी छिड़का। ही देन स्पोक टू मी वेरी सॉफ्टली, और तब उसने मेरे को बहुत ही मृदु या विनम्र भाषा में कहा। एंड टोल्ड मी, और बताया, टू क्लोज माई आइज, कि मैं मेरी आंखें बंद कर लूँ। एंड थिंक हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और उन हरे भरे खेतों के बारे में सोचूं। एंड द पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड, और उस शांतिपूर्ण जो ब्रिटेन की देहाती क्षेत्र है ना, ग्रामीण क्षेत्र, उसके बारे में। आई वाज टू इमेजिन दैट, और मैं कल्पना करने लग गया था। आई वाज वॉकिंग अलोंग ए कंट्री लेन, कंट्री यानी ग्रामीण, तो मैं है वो एक देहाती या ग्रामीण, लेन यानी पगडंडी है उसके ऊपर चल रहा था, ऐसा मैंने सोचा। एंड ऑल द वाइल, और पूरे समय। आई वाज टू कंसंट्रेट ऑन ग्रीन फील्ड्स, मैंने जो हरे भरे खेत हैं उनको कंसंट्रेट करता रहा, उनको मेरे दिमाग में लाता रहा। ही देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, और तब वह मेरे सामने खड़ा हो गया। विथ हिज बैक टुवार्ड्स मी, अब उसकी जो पिछवाड़ा है वो, उसकी जो पीठ है वो मेरी तरफ थी। एंड टोल्ड मी टू प्लेस माई हैंड्स ऑन हिज शोल्डर्स, और तब उसने कहा कि आप अपने हाथ हैं वो मेरे कंधों के ऊपर रख लो, शोल्डर्स। ही रिपीटेड हिज इंस्ट्रक्शंस, उसने एक बार पुनः अपने जो निर्देश हैं उनको दोहराया। टू मी, मेरे लिए। वंस मोर, एंड देन, एक बार पुनः और तब। विथ आई क्लोज्ड, आंखें बंद करके। एंड कंसंट्रेटिंग हार्ड ऑन ग्रीन फील्ड्स, आई फेल्ट हिम बिगेन टू मूव स्लोली फॉरवर्ड, और एक बार पुनः जो हरे भरे खेत हैं उनकी ओर ध्यान एकाग्रचित करने के बाद में मैंने महसूस किया उसको, बिगिन टू मूव, कि वह चलने लग गया था। स्लोली फॉरवर्ड, धीरे धीरे, फॉरवर्ड यानी आगे की ओर। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, अब मैं वापस इंग्लैंड के अंदर था। टू प्रिसाइज यानी देखना। आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोकफील्ड रोड, आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था जो रोकफील्ड रोड है उसके ऊपर, जस्ट आउटसाइड मोनोमाउथ नियर हेनरी पार्क, और ये रोकफील्ड रोड है वो बिल्कुल जो हेनरी पार्क के पास में और मोनोमाउथ के बाहर थी। इट वाज ए स्ट्रेच ऑफ रोड, और यह रोड का एक फैलाव था। विच आई हैड वॉक्ड अलोंग मैनी टाइम्स, जिसके सहारे में कई बार गुजर चुका था। व्हेन आई वाज लिविंग एट रोकफील्ड, जब मैं रोकफील्ड के अंदर रहता था। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वार, युद्ध के प्रारंभिक समय में। ऑन आइदर, या तो
ऑन आइदर साइड, और दोनों तरफ ऑफ मी मेरे, वर ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत थे, एंड द सीन, और उस वो जो दृश्य था ना, वाज इन्फिनिटली पीसफुली, वो अनंत रूप से शांतिपूर्ण था। आई वाज ए लविंग, आई वाज ए लवली समर डे, इट वाज ए लवली समर डे, और यह बहुत ही लवली, लवली यानी सुंदर, गर्मियों का दिन था। एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन, और मैं उस सूर्य की जो गर्मी है उसको महसूस कर सकता था। सन रेज यानी सूर्य की किरणों का। पेनिट्रेटिंग माई क्लोथिंग, जो मेरे कपड़े हैं उनको भेद रही थी। पेनिट्रेटिंग यानी भेदना। माई माइंड वाज वंडरफुली एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट, और मेरा जो दिमाग है वो आश्चर्यजनक रूप से और पूर्ण रूप से आराम पर था। एंड नेवर बिफोर, और कभी भी पहले नहीं ऐसा, नोर सिंस नहीं, हैव आई अचीव्ड दैट स्टेट ऑफ माइंड, और मैंने कभी भी दिमाग की ऐसी अवस्था है या ऐसी जो शांत चित्ता की अवस्था है वो मैंने पहले कभी नहीं प्राप्त की। तो इस तरह से देख रहे हो आप स्टूडेंट कि किस तरह से जो एकाग्रता है उसमें कितनी ताकत होती है। सडनली, अचानक, आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड, आई फेल्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, गो कोल्ड यानी मैं ठंडा हो गया, एज दो जैसे कि द सन हैड डिस अपीयर्ड बिहाइंड ए क्लाउड, मानो कि सूर्य है वो बादलों के पीछे गायब हो गया हो। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। एंड आई वॉज बैक, और मैं वापस पीछे था, एज बिफोर पहले। स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वाकर, स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वाकर, और मैं उस आग पर जो चलने वाला व्यक्ति है ना उसके पीछे खड़ा हुआ था। विद माई हैंड्स स्टिल रेस्टिंग अपॉन ही शोल्डर्स, और मेरे जो हाथ है ना, हैंड्स स्टिल रेस्टिंग, वो अब भी आराम कर रहे थे, अपॉन ही शोल्डर्स, उसके कंधों के ऊपर। ही टर्न्ड अराउंड, वह एक बार मुड़ा। एंड फेस्ड मी, और मेरे सामने उसने चेहरा किया। एंड इट वाज देन दैट आई रियलाइज्ड दैट, और यह वह समय था जब मैंने महसूस किया, आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विथ माई बैक टू द फायर ट्रेंच, आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विथ माई बैक, कि मैं अब खड़ा हुआ था और मेरे पीछे टू द फायर ट्रेंच, उस आग की खाई के। वी हैड वॉक्ड द लेंथ ऑफ इट, हम चल चुके थे इसके, लेंथ यानी दूरी में या लंबाई में। एंड बैक अगेन टू ओवर स्टार्टिंग पॉइंट, और इस प्रकार से हम वापस हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी ओर। आई नेवर सा द फायर वाकर अगेन, इसके बाद में मैंने कभी भी उस आग पर चलने वाले व्यक्ति को कभी नहीं देखा। आई वॉज कम्प्लीटली बीविल्डर्ड बाई वाट, बीविल्डर्ड यानी भौचक्का होना, मैं पूर्ण रूप से इन सब के लिए भौचक्का था। वाट बाई वाट हैड हैपेंड, कि क्या घटित हो चुका था। एंड इन द एक्साइटमेंट, और उत्तेजना में, दैट फॉलो व्हेन एवरीवन केम क्राउडिंग अराउंड मी, और तब जो वो सभी लोग वहाँ के जो लोग हैं वो अनुसरण कर रहे थे और वो भीड़ मेरी ओर आ रही थी। आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, और इस भीड़ में मैंने उसको खो दिया। लेटर बाद में, व्हेन जस्ट अबाउट एवरीवन ऑन द कैंप, जब प्रत्येक व्यक्ति उस कैंप के अंदर, उस शिविर के अंदर, हैड इंस्पेक्टेड माई फिट, मेरे जो पैर हैं उनका निरीक्षण कर चुके थे। विच वर कम्प्लीटली अनमार्क्ड, और ये सब चीज़ें हैं वो पूर्ण रूप से बिना चिन्हों के थी। एंड आई वॉज वंस अगेन अलाउड टू पुट माई बूट्स ऑन, और एक बार पुनः, एंड और आई वॉज वंस अगेन, एक बार पुनः मैं, अलाउड टू पुट माई बूट्स ऑन, मैंने मेरे जो जूते हैं वो पहन लिए। तो पुट ऑफ यानी तो उतारना, और पुट ऑन यानी पहनना। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, मैं उसकी ओर देख रहा था। बट ही हैड डिसअपीयर्ड, लेकिन वह गायब हो गया। आई टैकल द प्रोफेसर, आई टैकल द प्रोफेसर, मैंने उस जो प्रोफेसर को देखा, अबाउट हिम, चारों ओर। बट ही कुड नॉट और वुड नॉट टेल मी एनीथिंग, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं बताया। किसके बारे में? फायर वाकर के बारे में।
द फॉलोइंग डे यानी नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे यानी नेक्स्ट डे, एज सुन एज इट वॉज लाइट, जैसे ही सवेरा हुआ, आई बोरोड ए ट्रक, मैंने एक ट्रक है उधार लिया, एंड वेंट अक्रॉस टू फिरोजगुड़ा टू सी इफ़ आई कुड फाइंड हिम, और मैं जो फिरोजगुड़ा नज़दीक का गांव था वहाँ पर चला, क्यों चला कि क्या मैं उसको खोज पाऊँगा। बट इट वाज ए होपलेस टास्क, टास्क यानी वर्क, लेकिन यह आशाविहीन कार्य था। एंड ए फ्यू हावर्स लेटर, और कुछ घंटों के बाद में, आई वाज ऑन माई वे टू न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली के लिए मेरे रास्ते पर था, क्योंकि जो राइटर है उसका ट्रांसफ़र न्यू दिल्ली के लिए हो गया था। तो यह घटना है वो हैदराबाद स्टेट के सिकंदराबाद जो शहर है उसके पास की है। तो अपन ने देखा कि कैसे एक इंडियन है वह अपनी मेडिटेशन और योगा के द्वारा असीम शक्तियां हैं वो प्राप्त कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट, नाउ वी सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। तो पहले देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अपन को ये बताना है कि या तो ये नीचे दिए गए जो कथन हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। राइट टी फॉर ट्रू, सही के लिए हमें टी लिखना है, एंड एफ फॉर फॉल्स, और गलत के लिए अपन को एफ लिखना है। तो अपन ने पूरा जो लेसन है इसको आप, इसके जो वीडियो हैं इनको एक बार पुनः पढ़ो और उसके बाद में इसके आंसर आप देने की कोशिश करना। द स्टोरी, ये जो कहानी है, ए वॉक थ्रू द फायर, आग से होकर चलना, रेफर बैक टू द ईयर 1947, यह 1947 की बात की ओर इशारा करती है। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है यानी सही है, टी कर दो इसके लिए। सेकंड देखना, द नरेटर डिड नॉट लाइक द फूड एट द चाइनीज रेस्टोरेंट इन सिकंदराबाद, जो वर्णन करता है वो सिकंदराबाद का जो रेस्टोरेंट चाइनीज या चीनी रेस्टोरेंट था, अल्पहार गृह था, वहाँ पर उसने वहाँ का भोजन है वो पसंद नहीं किया। तो ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसने वहाँ पर लेखक को वो खाना बहुत पसंद आया था और वो पीस विथ वर्ड, संसार के साथ में शांति से था। तो इसका फॉल्स आ जाएगा, एफ आ जाएगा सेकंड का। थर्ड देखना, ड्राइविंग बैक फ्रॉम सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से वापस आते समय, टू द आर्मी कैंप यानी आर्मी के शिविर के लिए, द नरेटर हैपन्स टू मीट प्रोफेसर राय, तो जो नरेटर या वर्णन करता है वो प्रोफेसर राय से मिला था। तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि रास्ते में उसको एक ओल्ड जेंटलमैन मिला था। फोर्थ देखना, द ओल्ड मैन हु वाज लेइंग इंजर्ड ऑन द रोड, कि वो वृद्ध व्यक्ति जो सड़क के ऊपर चोटग्रस्त पड़ा हुआ था, वाज द नरेटर्स ओल्ड फ्रेंड, क्या वो वर्णनकर्ता का पुराना मित्र था क्या? नहीं भाई, वो उसका मित्र नहीं था। तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। द ओल्ड मैन्स इंग्लिश वाज फ्लॉलेस, फ्लॉलेस यानी त्रुटि विहीन या नैसर्गिक। तो उस वृद्ध व्यक्ति की इंग्लिश है वो बिल्कुल ही फ्लॉलेस यानी त्रुटि विहीन थी क्या? तो ये ट्रू आ गया, क्योंकि वो एक अच्छी इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति था। 6 देखो, द इंडियन फायर वॉकर, की जो भारतीय इंडियन फायर वॉकर है, हैड नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शन टू द नरेटर, उसने हैड नो गिवन एनी इंस्ट्रक्शन, उसने किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन या निर्देश नहीं दिए टू द नरेटर वर्णनकर्ता को, बिकॉज ही मेड हिम वॉक थ्रू द फायर, तो उसने कई प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो ये भी फॉल्स आ गया। 7 देखो, द नरेटर कंप्लीटेड हिज वॉक, द नरेटर यानी जो वर्णन करता है, कंप्लीटेड हिज वॉक थ्रू द फायर, उसने आग से होकर चलना पूरा किया, विदाउट एनी डैमेज, बिना किसी नुकसान के। तो ये ट्रू आ गया। क्वेश्चन 8 देखना आपको, द ओल्ड मैन्स आंसर टू मोस्ट ऑफ द नरेटर्स क्वेश्चंस वेंट इन यस और नो, उस ओल्ड वृद्ध व्यक्ति ने वर्णनकर्ता को जो उत्तर दिए वो यस या नो में दिए थे क्या? तो उसने हर प्रश्न को टाल दिया था, उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिया था। तो ये भी फॉल्स आ गया। प्रोफेसर रॉय वाज नॉट द लीडर ऑफ द कल्चरल ट्रूप, प्रोफेसर राय है वो उस कल्चर या उस सांस्कृतिक जो टोली है उसका लीडर नहीं था। तो प्रोफेसर राय थे उसके लीडर। तो ये भी फॉल्स आ गया।
तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन फिर एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।